जयपुर सिटी में हम पहुंच गए हैं। जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं वो जगह है विवेक विहार और रानी एनक्लेव हम आए हैं। ये तमाम बिल्डिंग आप यहां पे देख सकते हैं। इन्हीं बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग है रानी एनक्लेव, जिसकी सेकंड फ्लोर पे रहती हैं मनभर मैम। अब मनभर मैम हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, वो कितनी अच्छी हो गई हैं, सेहतमंद स्वस्थ हो गई हैं, यही जानने हम उनके घर तक आए हैं। तो तुरंत आपको भी उनके पास लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपने घर तक हमें बुलाने के लिए और आपसे मिलने का भी हमें मौका मिला। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आपको समस्या क्या थी? मुझे पैरों में दर्द था शुरू में, तो थोड़े दिन होता रहा घुटनों के अंदर। फिर मैंने हकीम साहब को देखा टीवी पे, बहुत लोगों से को दवाइयाँ बता रहे थे, तो मैंने भी सुना। फिर उनका देख के मैंने गोंदसिया मंगवाया, एक डिब्बा 100 ग्राम का। फिर वो मैंने खाया, वो उससे मेरे फायदा है। अच्छा, ये दर्द कब से था आपको? ये साल भर तक रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने टीवी में देख के फिर गोंदसिया मंगा लिया। अच्छा अच्छा, 5-6 साल हो गए मुझे देखते हुए। तो दर्द होने के साल भर बाद फिर मैंने गोंदसिया मंगाया। फिर जब से मेरे दोनों टाइम मैंने एक एक चुटकी खाई, थोड़े से दूध में मिला के, फिर ऊपर से अच्छा दूध ले लिया, मेरे सही है। अच्छा, कितने साल पुराना दर्द मैं समझूं आपका, कि कितने साल तक दर्द रहा आपको? साल भर होने ही लगा था। तो मैंने शुरू में ही ले लिया था, फिर मेरा दर्द नहीं हुआ। ठीक है, तो हकीम साहब के बारे में किसी ने बताया था आपको? नहीं, टीवी में ही देखा था मैंने। तो एक बार टीवी चलाया तो उसमें प्रोग्राम आ रहा था, तो मैंने काफ़ी टाइम तक देखा उसको। 6 महीने तक कम से कम उस प्रोग्राम को देखा। फिर कईयों से सुना भी कि हाँ हमारे फ़ायदा है, हमारे फ़ायदा है। तो उससे फ़ायदा सुन के और फिर मैंने भी दवा ले ली, तो मेरे भी फ़ायदा हो गया। आपको जो दर्द की परेशानी थी, तो ये हल्की फुल्की ही परेशानी थी? हल्की थी, तभी मैंने ध्यान दे लिया। अच्छा, तुरंत ध्यान दे दिया था। तो यानी हकीम साहब से पहले आपने कोई दवाई नहीं खाई है? दर्द भी नहीं हुआ था और दवा खाई भी नहीं थी। तो मैम, हमारे परिवार से जुड़ के कैसा लग रहा है? आपका अनुभव कैसा चल रहा है? ऐसा लग रहा है हकीम साहब से बात करने। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है मैम के जी जी जी, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए हम आप तक पहुंच गए हैं। और बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि आपका जो विश्वास है वो अभी तक बरकरार है और आप हकीम साहब की ही दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं। आगे भी रहेगा। अच्छा, आगे भी रहेगा, ये आप कहती हैं? जी जी जी। तो मैम, हकीम साहब ने देखिए आपकी इतनी परेशानियों को दूर किया, आपके जीवन को बदला है। तो हकीम साहब आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं हमें। उनके पीछे से हम अच्छे भले अच्छे बैठे हैं, उनकी दवाइयों से सबका भला करा। उन्होंने कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं की। तो पूरा भरोसा है और आगे भी भरोसा रहेगा। बिल्कुल मैम। तो कुछ और आप कहना चाहेंगी, क्योंकि ये इंटरव्यू हकीम साहब भी सुनते हैं। बेशक आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं लाख कोशिशों के बावजूद, लेकिन आप अपनी बात रख सकती हैं, कुछ कहना चाहती हूँ? बस कहना यही चाहती हूँ, एक बार हमारी बात करा दो। और भी कुछ मुझे कहना होगा तो फिर मैं बात कर लूँगी उनसे। ठीक है, ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि आपकी हम बात करा दें हकीम साहब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और इतना विश्वास आपने हमारे ऊपर रखा, क्योंकि आप हमारे लिए एक परिवार का सदस्य हैं और हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त देने के लिए।